स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिएगा ये दोनों जो स्किल्स हैं ये हमारे पास पर्सपेक्टिव स्किल्स में क्या होता है कि हम अपने जितने भी हमारी क्रिएटिविटी है या जितने भी हमारे क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी इस पर्सपेक्टिव स्किल्स में, या हमारे पास वो क्रिएटिव स्किल्स हैं जैसे कि हमारे पास राइटिंग है और स्पीकिंग है। इनमें हमने अपने खुद से आइडियाज़ देने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहला सेंटेंस है, लेट मी रेज दिस। पहला जो सेंटेंस है हमारे पास वो है ऑन द सरफेस इट अपीयर्स। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ हो सकती है। ऑन द सरफेस का मतलब यहाँ पर आगे मैं समझाता हूँ। आपने बस यहाँ पर ये चीज़ याद करनी है और ये चीज़ पर प्रैक्टिस करनी है। ये फॉर एग्जांपल 3 फ्रेजेस हैं हमारे पास। एक स्टार्ट है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? ऑन द सरफेस। इसके मतलब होता है कि ऊपर से ही, या मैं के ऊपरली जो सतह होती है उस पर ही। और दूसरा हमारे पास है जी अपीयर्स टू, ऐसा लगता है। यदि यहाँ पर जो है वो बट के मीनिंग में आ रहा है। येट बिलीव दिस लाइस, मी के जो है ना, लेकिन बिनी इसके नीचे दिस लाइस। ये लाइस का मतलब यहाँ पर है एग्जिस्ट करना, किसी चीज का, किसी भी चीज का एग्जिस्ट करना जो है ना वो लाइस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी सबसे पहले ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस का मतलब है कि एट फर्स्ट ग्लैंस में, के पहली फुर्सत में या पहली नज़र में, इट सीम्स लाइक। ये आगे फ्रेज कवर करने के लिए लिखा गया है। इट सीम्स लाइक असल में ये अपीयर्स टू का मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है अपीयर्स टू। अपीयर्स टू में हमें ये देखना होता है कि इसका मीनिंग क्या है। इट लुक्स और सी, ऐसा लगता है टू बी समथिंग, किसी चीज़ का कुछ होना ऐसा लगता है। नेक्स्ट हमारे पास है येट बिनीथ दिस लाइस। अब ये जो येट है यहाँ पर देख लें कि ये बट का मीनिंग दे रहा है। अंडरनीथ द सरफेस देयर इज समथिंग डीपर, जो कि क्या है, गहरा है, मोर कम्प्लेक्स, बहुत पेचीदा है, एंड मोर मीनिंगफुल, और उसका कोई ना कोई ज्यादा मीन के कोई ना कोई मानी। हमारे पास अब सेंटेंस है। सेंटेंस हमारे पास जी जैसे हमने यहाँ पर ऑन द सरफेस पकड़ा, मैंने बोला था आपको कि हमने यही चीज़ें त्याग करनी है और हमारे पास एक अच्छा स्कोर आ जाएगा आयरिस का या पीटी का। आयरिस का अगर बात करें तो स्पीकिंग और राइटिंग दोनों कवर हो जाती हैं इस सेंटेंस करने से। और इस तरह के सेंटेंस करने से आपका जो पेंट स्कोर है 7, 8 और 9, इसमें आपका स्कोर रहता है। आपको जो टेम्पलेट्स मैंने करवाई हैं उनको भी आपने फॉलो करना है। वो तकरीबन हमारे पास अगर हम बात करें तो वो 4 to 5 टेम्पलेट्स हैं, और वो हैं करीबन हमारे पास एटलीस्ट 8+ बैंड के लिए। और उनमें हमने जो खुद से इनके सेंटेंसेस बनाने हैं उनके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। जी पहला सेंटेंस हमारे पास है जी, ऑन द सरफेस ऑफ फॉरेस्ट अपीयर्स टू। ऑन द सरफेस मीन के ऊपर से या ऊपरली जो सतह है उस पर ऐसा लगता है कि अ फॉरेस्ट, एक जंगल जो है, अपीयर्स टू लगता है, बी स्टिल। स्टिल का मतलब होता है साइलेंट, चुप, खामोश। येट बट, लेकिन, बिनेथ दिस, इसके नीचे, लाइज ऑफ बर्ड, एक दुनिया आबाद है, ऑफ लाइफ, जिंदगी की एक दुनिया आबाद है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है ऑन द सरफेस लर्निंग अपीयर्स टू बी स्लो। ऐसा लगता है कि ऊपर से वो ऐसा लगता है कि जो लर्निंग है वो स्लो है, ठीक है। लेकिन ये बिनेथ दिस लाइज स्टडी प्रोग्रेस। स्टडी का मतलब होता है जी मसलसल या कंटिन्यूस, जारी इसको बोलते हैं कि प्रोग्रेस होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है ऑन द सरफेस रेसिपी। रेसिपी कह लें नुस्खा होता है, नुस्खा। ये घर में जो भी आप खाना वगैरह बनाते हैं उसके लिए भी ये वर्ड यूज होता है, रेसिपी। अपीयर्स टू बी सिंपल, मी तो ऐसा तो लगता तो ऐसा है कि वो बहुत ही सिंपल है। येट बिनेथ दिस लाइस, लेकिन इसके नीचे, अ क्राफ्ट टू मास्टर, मीन के मास्टर करने के लिए, मीन के माहिर बनने के लिए एक हुनर है। क्राफ्ट हम यहाँ पर हुनर के या स्किल के मीनिंग में लेके
में के उसका माहिर बनने के लिए, मास्टर बोलते हैं जो माहिर आदमी होती है, आदमी होता है, स्किलफुल, स्किलफुल। नेक्स्ट हमारे पास एक और सेंटेंस है जो कि इसी तरह मी के पेड़ के साथ आता है। जैसे एक फर्स्ट पेड़ इसका है, रेदर देन मेयरली इनवाइट्स आर डीपर एप्रिसिएशन, मीन के बजाय इसके, इनवाइट्स आर डीपर, इनवाइट्स मीन के दावत देता है, और डीपर एप्रिसिएशन, डीपर में की गहरी, एप्रिसिएशन एडमायरेशन मीन के तारीफ के मीनिंग है, तारीफ ऑफ समथिंग। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। रेदर देन मेयरली, इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग, मेयरली कोई भी चीज़ तो है ना, जस्ट के मीनिंग में आएगी, इनके सिर्फ यही नहीं, इनके सिर्फ इसके बजाय हम आगे भी देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। डूइंग समथिंग इन अ सिंपल और बेसिक वे, रेदर देन मेयरली इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग, यू सिर्फ इसकी बजाय जो कि कोई भी के सादा भी हो सकता है और बहुत ही बुनियादी तरीकों से किया जा सकता है, उसकी बजाय हम क्या करते हैं जी, इनवाइट्स आर डीपर एप्रिसिएशन ऑफ, डीपर एप्रिसिएशन ऑफ मीन के encouragement, तारीफ, a more thoughtful and enriched understanding of something, और encourages a more thoughtful, सोच से भरपूर, enriched understanding मीन के जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आला हो ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, रेदर देन मेयरली विजिटिंग, मीन के विजिटिंग, सिर्फ और सिर्फ विजिटिंग की बजाय ट्रैवल इनवाइट्स अ डीपर एप्रिसिएशन ऑफ कल्चर, ताकि जो विजिट करते हैं वो क्या लगता है कि जो ट्रैवलिंग है वो किस चीज़ को इन्वाइट करती है, डिफरेंट जो सकाफती कल्चर होता है, सकाफत हम कह सकते हैं इसको, कल्चर के बारे में जो उधर की रस्म रिवाज होते हैं वो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, रेदर देन मेयरली स्टडीइंग, ना सिर्फ जो मुताले है इसके बजाय, इंग्लिश इनवाइट्स अ डीपर एप्रिसिएशन ऑफ कम्युनिकेशन, मीन के कम्युनिकेशन को भी जो है ना एप्रिसिएशन मिलती है इसकी वजह से, इंग्लिश की वजह से, जिनकी इंग्लिश जो है वो इन्वाइट करती है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने आपको पहले भी गाइड की है लेकिन ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें मुझे ये बताना ज़रूरी है कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो इस एग्रीमेंट के तहत चलता है। हम इस ऑब्जेक्ट को बाज़ दफ़ा कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी होता है इनके फिक्रे को या सेंटेंस को कंप्लीट करने वाला कॉम्प्लीमेंट, और ये ऑब्जेक्ट भी कहलाता है। हमारा जो एग्रीमेंट है वो ये है, आ गया कोई भी चीज़ आ जाती है, कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है बाज़ दफ़ा ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, तो ये चीज़ें हमने याद रखनी है। रेदर देन मेयरली स्टडी, सिर्फ और सिर्फ स्टडी की बजाय इनके इंग्लिश जो है वो इनवाइट कर दी है डीपर एप्रिसिएशन में कि क्रिएट एडमायरेशन अब कम्युनिकेशन, राब्ते की, कम्युनिकेशन राब्ते को बोला जाता है। रेदर देन मेयरली ईटिंग, मीन के सिर्फ और सिर्फ खाने की बजाय कुकिंग इनवाइट्स अ डीपर एप्रिसिएशन ऑफ फ्लेवर, जो भी जितने भी जायके होते हैं उनको भी वो उनकी भी तारीफ के लिए इनवाइट करते हैं कुकिंग। नेक्स्ट हमारे पास एक और सेंटेंस है, सो प्रोफाउंड इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट ऑफन फॉलोज इन इट्स वे। यहाँ पर एक चीज याद रखनी है आपने, ऑफन फॉलो इन इट्स वे मीन के समथिंग दैट कम्स आफ्टर समथिंग, इनके कोई भी चीज़ है ना वो उसके बाद ही आती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसकी एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट मिलेगी, दैट ऑफन फॉलोज इन हिज वे, दैट का मतलब तो होता है एज ए रिजल्ट, समथिंग एल्स यूजुअली हैपन एज ए कॉन्सिक्वेंस, मीन के वो नतीजतन, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है नतीजतन, हैपन्स होती है यूजुअली अमूमन, मीन के कुछ और होता है, समथिंग एल्स का ये मीनिंग है। ऊपर द प्रोफाउंड इज द इम्पैक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ समथिंग इज वेरी डीप और सिग्निफिकेंट, सो प्रोफाउंड इज द इम्पैक्ट ऑफ नेचर, मीन के इतना यानी कि हैवी या इतना सिग्निफिकेंट या इतना डीप इम्पैक्ट है नेचर का
के, दैट का मतलब एज ए रिजल्ट या के मीनिंग में आ रहा है। पीस, अमन ऑफन फॉलोज इन इट्स वेक, मीन के अमन उसके बाद ही आता है। पीस ऑफन फॉलोज इन इट्स वेक यानी कि उसके उठने के बाद। वेक यहाँ पर ये भी ले सकते हैं आप, लेकिन ये मीनिंग नहीं इसका। सो प्रोफाउंड इज द इम्पैक्ट ऑफ प्रैक्टिस, मीन के प्रैक्टिस का इतना ह्यूज इम्पैक्ट है या इतना हैवी या इतना डीप या इतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट असर है कि कॉन्फिडेंस जो है वो प्रैक्टिस के बाद ही आ। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है सो प्रोफाउंड इज द इम्पैक्ट ऑफ म्यूजिक, मीन की म्यूजिक का इतना हैवी इम्पैक्ट है कि जो जॉय है, खुशी है, ऑफन फॉलोज इन इट्स वेक, में कि जो जॉय है वो म्यूजिक के बाद ही है कि ये म्यूजिक का इम्पैक्ट है। ये इम्पैक्ट है म्यूजिक का और कॉन्फिडेंस इम्पैक्ट है प्रैक्टिस का, 20 इम्पैक्ट है नेचर का। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है वो है द एसेंस ऑफ डैश लाइज नॉट इन बट इन द वे इट। ये सिमिलरली वही सेंटेंस है जो कि हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया हुआ है। नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ये हमने पेयर यूज किया था कम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए। ठीक हो गया। अब इसमें देखते हैं कि क्या है। जी, सबसे पहले हमारे पास द इसेंस, इसेंस कहते हैं री कोई भी ऐसा अहम किस्सा किसी भी चीज़ का। ऑफ का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई ब्लैंक आएगी, यहाँ पर कोई ना कोई ब्लैंक में कोई ना कोई चीज़ आएगी ऑफ समथिंग, या कोर्स जो कहते हैं कोर पार्ट ऑफ समथिंग या मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट लाइज नॉट इन, लाइज नॉट इन मीन इज नॉट फाउंड इन, उसमें नहीं मिलता। बट इन द वे इट, लेकिन जैसे वो को फॉर्म किया जाता है, जैसे वो मीन के फील किया जाता है, जैसे वो इम्पैक्ट करता है इस चीज़ में। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड मीन के बजाय इट इज़ फाउंड इन हाउ इट वर्क्स, परफॉर्म, फील्स, कैसे फील किया जाता है और कैसे उस क्या असरात उसके मतलब को। द एसेंस ऑफ ट्रैवल, इनके द मोस्ट इम्पोर्टेंस या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रैवल लाइज नॉट इन, लाइज मीटे पे वही पहले हमने किया है, इसका मतलब होता है एग्जिस्ट करना किस चीज़ का। एग्जिस्ट नॉट इन डिस्टेंस, ट्रैवल जो है वो एग्जिस्ट डिस्टेंस में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि बट इन द वे इट ब्रॉडन्स हॉरिजॉन, नहीं कि वो किस तरह देखा जाता है, उसको कैसे उसके हॉरिजॉन को वसीउ करके किया जाता है। सोच को कैसे या वकार को कैसे कि उसकी इज्जत वकार या उसका जो रुतबा है उसको कैसे किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द एसेंस ऑफ फ्लुएंसी, मीन की जो इम्पोर्टेंस है फ्लुएंसी की लाइज नॉट इन स्पीड, स्पीड पर रिलाई नहीं करती, बट इन द वे इट फ्लोज नेचुरली। स्पीड का की फ्लुएंसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, आपका नेचुरल होना में कि जो भी आप बोलते हैं उसमें आप कितना नेचुरल हैं ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द एसेंस ऑफ पेंटिंग, पेंटिंग की उसका जो कार उसका जो रुतबा है लाइज नॉट इन साइज बट इन द वे इट स्टिर्स इमोशन। स्टिर्स का मतलब होता है कि ये वर्ड निकला है मूव करने में, मूव, या यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि को थोड़ा सा एनर्जाइज करने में, या ये स्टिर जो हम लैब में यूज़ करते हैं उससे ये मीनिंग लेता है। स्टिर्स का मतलब वैसे मूव करना होना, स्टिर्स इमोशन, ये कि आउट इट एक्सरेट्स इमोशंस, ये कैसे इमोशंस को फीलिंग्स को कैसे ये देखता है। साइज से इसका कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि किससे है पेंटिंग का रिलेशन इससे ही। मीन कि आपने यहाँ पर कंट्रास्ट बिल्ड करना कि फ्लुएंसी स्पीड नहीं है बल्कि क्या है फ्लो है, एक नेचुरली जो आपका फ्लो होता है। ट्रैवल का ताल्लुक डिस्टेंस से नहीं है बल्कि किससे है, ब्रॉडन, हाउ इट ब्रॉडन्स हॉरिजॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ जो सेंटेंस है व्हाट इट्स मे सीम दैट
अच्छा, ये तो मैंने ऊपर रेड कलर में आपको कलर करके दे दिया है। असल में आपने ये चीज़ याद रखी है, क्योंकि अगर इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो तभी आप एक अच्छा सेंटेंस बना पाएंगे। आगे देखेंगे डिफरेंट अंक करते जा रहे हैं, एक अंक मैंने 3 बनाए हैं, आप 2 3 मोड बना ले तो फिर आपका ये क्लियर होता है जी। व्हाट पिक सीन मिसिंग है फर्स्ट में इट अपीयर्स दैट, हो सकता है कि ऐसा दिखता हो। डोमिनेट्स का मतलब होता है कि मोस्ट पावर कंट्रोल कर लेना या कोई भी इन्फ्लुएंस हो जाना। और उसके बाद द रियलिटी इज दैट बट एक्चुअली व्हाट्स रियली हैपनिंग इज, द रियलिटी मीन के जो उसकी रियलिटी है तो कुछ ये ठीक है। व्हाट्स रियली हैपनिंग, जो भी असल में हो रहा है। सेंटेंस की मदद से देखिएगा, वाई इट मे सीम्स दैट, हो सकता है कि सिटीज क्या हैं डोमिनेट करते हों, इनके उसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं ट्रैवल के ऊपर, लेकिन द रियलिटी इज दैट विलेजेस ऑफर चार्म टू, लेकिन जो हकीकत है वो गाँव देहात भी ये दिलकश जो नज़ारा है वो पेश करती है। इसका यही वाइल इट में सीम दैट ग्रामर डोमिनेट्स इंग्लिश, हो सकता है कि ग्रामर जो है वो डोमिनेट हो इंग्लिश में, लेकिन जो रियलिटी है वो है स्पीकिंग ब्रिंग्स इट अलाइव, क्योंकि उस जुबान का यहाँ पर तो इंग्लिश की है, यहाँ पर उर्दू भी हो सकती थी, मीन कि उर्दू की ग्रामर ही उस पर डोमिनेट है, लेकिन उसकी जो रियलिटी है कि लोग कैसे उसको बोलते हैं, वो जितने भी लोग उसको बोलते हैं वही चीज़ उसको जिंदा रखे हुए है। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, while it may seem that spices dominate our dish, या इनके जितने भी हम मसाला बात यूज़ करते हैं वो डोमिनेट कर जाएं किसी भी डिश को, किसी भी यानी कि खाने को, द रियलिटी इज दैट बैलेंस परफेक्ट स्टेट में, कि उसमें जो तवाज़न है वही उसे परफेक्ट बनाता है।